है वक्त बड़ा अनमोल, अब न इसे गंवाना है। हिंदी ओरल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, ये आज जानना है। जितना पढ़ें स्पष्ट पढ़ें, जितना पढ़ें मन से पढ़ें, जितना पढ़ें समझ के पढ़ें। हिंदी रिटन ओरल एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगा। तो चलिए जानते हैं बच्चों कि ये 20 अंकों की जो मौखिक परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। तो 20 अंकों की ये मौखिक परीक्षा, जिसमें फर्स्ट पार्ट है श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल। इसका वेटेज है 10 अंक। तो ये लिसनिंग स्किल पर आधारित मौखिक यानी ओरल प्रश्न कुछ 10 अंकों, कुल 10 अंकों में आपको पूछे जाएंगे। अब ये 10 अंकों का लिसनिंग स्किल में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो बच्चों आपके सामने चार्ट में आप देख ही रहे होंगे, ज़रा देखिए आप कि ये जो श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल के इस चार्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला है शब्द लेखन, यानी यहाँ पर शब्द जो जैसे के वैसे आपको लिखने हैं, जैसे सुनाई दे रहे हैं वैसे आपको लिखने हैं। 4 शब्द लिखने के लिए आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको 3 लिखने हैं और ये शब्द लेखन 3 अंकों का होगा। आगे है शब्दार्थ लेखन, यानी आपको जो शब्द दिए जाएंगे उनके अर्थ, शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ वहाँ पर आपको लिखने हैं। यह भी आपको 4 दिए जाएंगे, उनमें से आपको 3 लिखने हैं। हाँ, उसके लिए भी 3 अंक हैं। आगे पूछेंगे वाक्य लेखन, यानी 3 वाक्य आपको सेंटेंसेस डिक्टेट किए जाएंगे और 3 में से आपको 2 वाक्य लिखने हैं, जिसके लिए आपको इस प्रश्न के लिए कुल 2 अंक रखे गए हैं। इसके आगे है सारांश लेखन, यानी समरी राइटिंग बोलते हैं ना जिनको। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक के कविता का या पाठ का एक छोटा सा परिच्छेद जो है वो पढ़ा जाएगा आपके सामने या दिया जाएगा और उसका आपको क्या करना है, समरी राइटिंग लिखनी है। देखो यहाँ पर श्रवण कौशल है तो यहाँ टीचर जो है वो पढ़ेगी वो पैसेज और आपको वो उसकी समरी जो है वो क्वेश्चन आंसर पेपर में लिखनी है, आंसर पेपर में लिखनी है। तो इस तरह से 10 अंकों में आपको शब्द लेखन, शब्दार्थ लेखन, वाक्य लेखन और सारांश लेखन पूछा जाएगा, जिसका अंक विभाजन आपके सामने है। अब बाकी रहा भाषण कौशल। तो यहाँ भाषण कौशल यानी स्पीकिंग स्किल में के लिए अनियोजित विषय या ऑन द स्पॉट उस वक्त समय के अनुरूप विषय देकर उस पर भाषण देने के लिए यानी उस पर आपके विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाएगा। और उस वक्त आपको 8 से 10 पंक्तियाँ शुद्ध हिंदी में बोलनी है और इसके लिए कुल 5 अंक रखे गए हैं। और इसी विभाग में यानी इसी स्पीकिंग स्किल में दूसरा आएगा आपके पाठ्य पुस्तक में से कोई गद्यांश या पद्यांश आपको यानी लेसन का परिच्छेद या कविता की कुछ पंक्तियाँ आपको पढ़ने के लिए कहा जाएगा। प्रकट वाचन करना है, बड़ी आवाज़ में पढ़ना है, अर्थात बच्चों यहाँ पर आपको पढ़ करके सुनाना है और इसके लिए भी कुल 5 अंक रखे गए हैं। तो इसलिए बच्चों जब आपकी ओरल एग्ज़ाम होगी तो आपको साथ में आपकी टेक्स्ट बुक भी लेकर जाना है। तो बच्चों इस तरह हमने यहाँ पर देखा कि ओरल एग्ज़ाम का कुल वेटेज 20 अंक हैं, जिसमें 10 अंक आपको लिसनिंग स्किल यानी श्रवण कौशल के लिए रखे गए हैं और 10 अंक भाषण कौशल यानी स्पीकिंग स्किल के लिए रखे गए हैं। तो आइए अब बच्चों यहाँ पर हम नमूना कृति पत्रिका देखते हैं ओरल एग्ज़ाम की, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मौखिक परीक्षा का पेपर कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। तो इसलिए आपके सामने ये चार्ट है और मौखिक परीक्षा 20 अंक,
नमूना कृति पत्रिका। हाँ, तो इसमें जो श्रवण कौशल है, इसमें जैसे 4 शब्द दिए जाएंगे आपको लिखने के लिए। हाँ, डिक्टेट किए जाएंगे, आपको लिखना है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अमंगल, विज्ञान, सुधारक, धर्म। हाँ, तो इसमें से 3 शब्दों का ही मूल्यांकन किया जाएगा, अर्थात कोई भी 3 शब्द, यानी 4 दिए जाएंगे, उसमें से 3 शब्द सही हैं तो आपको 3 अंक यहाँ प्राप्त होंगे। अब इसमें ही दूसरा है शब्दार्थ लेखन, यानी यहाँ पर आपको शब्द दिए डिक्टेट किए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको उसका मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है, शब्दों के अर्थ लिखने हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यदि प्रभात दिया गया तो उसका अर्थ आपको लिखना है सवेरा या सुबह। बेवकूफ़ का मूर्ख यह अर्थ होता है। सत्य का आपको क्या है, सच, यह आप शब्दार्थ लिखना है आपको। और पराजय का शब्दार्थ होगा हार या अविजय। तो इसमें से भी हमें 4 दिए जाएंगे, इसमें से कोई 3 आपके सही होंगे तो यहाँ पर भी आपको कुल 3 अंक जो है वो मिल सकते हैं। बच्चों, मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगी कि आपको जो पाठ पढ़ते हो या जो आप कविता पढ़ते हो तो उसमें आए हुए कठिन शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें भी कृति पत्रिका के लिए वो बहुत मददगार साबित होगा। और यहाँ इस प्रकार का जो ये प्रश्न है शब्दार्थ का, तो यहाँ पर भी आपको वो उपयोग में आएगा। और इसलिए बच्चों, मैंने मेरे हर वीडियो में अलग से कठिन शब्दों के अर्थ जो है वो देने की कोशिश की है। तो इसका फ़ायदा मौखिक परीक्षा में तो होगा ही, परंतु ऐसे जैसे कहा कि लेखी परीक्षा, अभी लेखी परीक्षा में जितने सारे विभाग है, चाहे वो गद्य विभाग हो, चाहे वो पद्य विभाग हो, विशेष अध्ययन वाला हो, व्यावहारिक हिंदी वाला हो, सभी में आपको कृति पत्रिका के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और ओरल एग्ज़ाम में भी आपको किसी भी विभाग के का शब्द है वो शब्दार्थ लेखन के लिए या स्पेलिंग लिखने के लिए, शब्द लेखन के लिए दिया जाएगा। हाँ, तो इसलिए आपको ये शब्दार्थ जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शब्दार्थ के मीनिंग की ओर पढ़ते समय, हाँ, टेक्स्ट बुक पढ़ते समय, पाठ पढ़ते समय शब्दार्थ की मीनिंग की ओर हमेशा ध्यान दीजिए। अब तीसरा है वाक्य लेखन। इसमें आपको बच्चों 3 वाक्य लिखने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें से आपको क्या करने हैं, 2 वाक्य जो है वो सही लिखने हैं। यानी एक वाक्य जो है एक यहाँ पर आपको ऑप्शन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, टीचर आपको जब डिक्टेट करेगी, हाँ, तो जैसे तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई, या इसे वे क्यों नहीं बदल पाए, अब मैं आपका सेवक हूँ। तो बच्चों, अब यहाँ देखिए कि आपको स्पेलिंग पर ध्यान देना है, आपको सुनना है ध्यान से, स्पेलिंग पर ध्यान देना है, शब्दों पर ध्यान देना है, उनकी मात्राओं पर ध्यान देना है। और उसके साथ अंत में जो फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम आया है या प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे इसे वो क्यों नहीं बदल पाए, तो यहाँ पर एक फुल स्टॉप आया है, प्रश्नवाचक चिन्ह, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क आया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी करना है। और जहाँ पर अल्प विराम, जिसको स्वल्प विराम भी कहते हैं, तो वो स्वल्प विराम भी जहाँ है ज़रूरी लगाना है, वहाँ पर भी आपको लगाना है। तो यहाँ ये वाक्य लेखन जो है वो कुल 2 अंकों का आपको पूछा जाएगा। 3 वाक्य दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 वाक्य सही लिखने हैं, और आपने सही लिखे तो यहाँ पर भी आपको फुल 2 मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों सारांश लेखन, 2 अंकों के लिए समरी राइटिंग। जैसे यहाँ पर आपको पाठ्य पुस्तक के ही प्रोज सेक्शन या पोएट्री सेक्शन का अंश सुनाया जाएगा, और क्योंकि बच्चों ये श्रवण कौशल है, लिसनिंग स्किल है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और उसकी समरी लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लेंगे, आपके सामने मैंने लिया है उदाहरण, आपके टेक्स्ट बुक में जो पोएम नंबर 7 है, पेड़ होने का अर्थ, तो उसमें से अंश लिया है। हौसला है पेड़ अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है, जब तक है उसमें सांस
एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। हाँ, तो इस तरह आपको पंक्तियाँ दी जाएगी, पद्य की या गद्य की सुनाई जाएगी। टीचर आपको सुनाएगी और वो सुनकर समझकर आपको भावार्थ या सारांश लेखन लिखना है। बच्चों, यहाँ पर आपने पहले से ही पढ़ाई की होगी रिटन एग्ज़ाम के बहाने, या ओरल एग्ज़ाम में तो पूछेंगे, लेकिन रिटन एग्ज़ाम के बहाने पाठ या कविता अच्छी ढंग से आपने पढ़ा होगा और समझा होगा। तो यहाँ पर बहुत आसानी होगी आपको सारांश लिखने के लिए, और आपको यहाँ पर भी पूरे 2 अंक मिल सकते हैं। अब आवश्यक सूचनाएं, जो 20 अंकों की ओरल एग्ज़ाम है उसके लिए जो ये सूचनाएं हैं उस पर भी गौर करना आवश्यक है। हाँ, तो शब्द और वाक्य पाठ्य पुस्तक से ही आपको दिए जाएंगे या होने चाहिए। सारांश लेखन के लिए पाठ्य पुस्तक में से ही कोई भी गद्यांश या पद्यांश प्राध्यापक पढ़कर सुनाएंगे और छात्र उसका सारांश 4 से 5 पंक्तियों में लिखेंगे। सारांश लेखन में शुद्धता होनी चाहिए। भाषण और गद्य पद्य वाचन के लिए 2 मिनट का समय देना चाहिए, और भाषण के लिए विषय से पहले ही भाषण का विषय जो है वो पहले से ही देना चाहिए। लेकिन बच्चों, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको भाषण का विषय जो है वो पहले से ही देंगे, ऑन द स्पॉट भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मोस्टली टीचर जो है वो ओरल एग्ज़ाम के वक्त ही आपको भाषण का विषय जो है वो ऑन द स्पॉट जो उनके दिमाग में आता है वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हमने अभी तक देखा यहाँ पर कि 20 अंकों की जो ये ओरल एग्ज़ाम होगी उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला है श्रवण कौशल, दूसरा है भाषण कौशल, और श्रवण कौशल जिसमें सुनकर आपको डिक्टेट किया जाएगा, आपको सुनकर लिखने का कार्य करना है। भाषण कौशल जिसमें आपको टेक्स्ट बुक के कुछ अंश को रीड करना है, पढ़ना है, या आपको और इसके साथ आपको कोई विषय दिया जाएगा तो उस पर आपको शुद्ध हिंदी में अपने विचार जो है वो व्यक्त करने यानी स्पीच देना है। हाँ, तो इस तरह ये 10-10 अंकों में पूरी ओरल एग्ज़ाम जो है वो विभाजित है। बच्चों, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो निश्चित ही आप अच्छे अंक यानी पूरे अंक यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हो। हाँ, तो पहले कृति पत्रिका जो रिटन एग्ज़ाम है उसकी 80 मार्क्स की है, लिखित परीक्षा है, और उसके बाबत दिशा निर्देश ऑलरेडी दिए गए हैं बच्चों। पहले वीडियो के अंत में भी बच्चों मैंने बताया है, परीक्षा के लिए कुछ आवश्यक सूचनाएं मैंने की हैं। बच्चों, आपकी ओरल एग्ज़ाम जो है वो रिटन एग्ज़ाम के पहले होने वाली है, तो यहाँ पर भी आपका जो हॉल टिकट है वो आप ओरिजिनल हॉल टिकट हमेशा साथ में रखना है। स्क्रीनशॉट तो आपको आपके मोबाइल में तो आप रखोगे ही, लेकिन ओरिजिनल आपको लेके आना है परीक्षा केंद्र में। परीक्षा केंद्र आपका कॉलेज ही रहेगा। आपको लगेगा कि अरे अपना ही कॉलेज है, अपनी टीचर है, संभाल लेगी, नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम है। समय के पहले आपको परीक्षा हॉल में यानी कॉलेज में आपको वहाँ पर पहुँचना है। साथ में आपकी हिंदी युवक भारती की जो टेक्स्ट बुक है वो भी रखनी है, और उसके साथ रिटन एग्ज़ाम में ही नहीं तो यहाँ पर भी आपके साथ आपकी पेंसिल, पेन, इरेजर, स्केल यह भी लेना है, रखना है साथ में। और साथ में बच्चों यह भी ध्यान रखना है कि वक्त पे आराम करें, 7 घंटों की नींद ले, सात्विक खान पान करें, समय का पालन करें, याद हो गए उत्तर जो उसे लिखने का काम करे, करके अच्छी पढ़ाई अच्छे अंक भी लाना है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। Preview